दोस्तों, मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफ़ी विद मॉम। दोस्तों, कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाया था अबाउट पॉटी ट्रेनिंग कैसे किया था मैंने शिवन्या का, राइट। और उस पर मैंने एकदम स्टेप वाइज बताया था कि मैंने किस तरह से शिवन्या को पॉटी पे बैठना सिखाया एंड किस तरह से वो इशारों में या फिर बोल के, अब तो खैर बड़ी हो गई तो वो बोल के बता देती है, लेकिन ऐसी 5 चीज़ें थी जो मुझे लगता है मैं पिछले वीडियो में मिस आउट कर गई थी, जो कि बहुत ज़रूरी है जानना। सो आज मैं वही 5 चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर आप लोगों ने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखो, क्योंकि वो काफ़ी लोगों को हेल्प कर रहा है, तो आई एम प्रीटी श्योर वो आपको भी हेल्प करेगा। और ये 5 चीज़ें जब आप ऐड करते हो तो बच्चा बहुत ईजिली अडेप्ट कर लेता है इस पॉटी ट्रेनिंग को। दोस्तों, मेरे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइक 1.5 साल 2 साल बच्चे एक तरह की आदत में रहें, राइट, डाइपर में करने के। अब अगर हम चाह रहे हैं कि हम डायरेक्टली उनको डाइपर से तुरंत उठा के पॉटी ट्रेनिंग में डाल दें, या फिर ये एक्सपेक्ट करें कि वो हर बार वॉशरूम या सुसु जो है वो पॉटी में जाके करे, तो उनको थोड़ा वक्त देना जायज़ है, राइट। तो ये 5 चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन इन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आप भी टेंशन फ्री रहोगे, आपका बच्चा पॉटी ट्रेनिंग जल्दी सीख पाएगा, पॉटी जाने की आदत जो है वो जल्दी सीख पाएगा, ठीक है। नंबर 1, बच्चों के कहे को कभी इग्नोर मत करो। कई बार ऐसा होता है, टू स्टार्ट विथ बच्चा 50% ऑफ द टाइम तो गलत ही बोलता है। लाइक वो बोलेगा सुसु आई है, पॉटी आई है, बट आप जब लेकर जाते हो तो कुछ नहीं होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा बस वो उसे गैस पास करना होता है। बट उस टाइम पे बच्चे को वो नहीं पता होती, सो वो शुरुआती में आपको बहुत बार गलत सिग्नल्स भी देगा, राइट। धीरे धीरे करके वो 80% सही होने लगेगा, देन 100% सही हो जाएगा। लेकिन आपको कभी भी उनके क्यूज़ को इग्नोर नहीं करना है। तो वो जब भी बोले, भले ही हर आधे घंटे में बोले, थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन इससे बच्चा भी रिलैक्स रहेगा, आप भी रिलैक्स रहोगे, राइट। अब अगर फॉर एग्जाम्पल उसको बस गैस पास करना था, फिर भी उसने बोला चलो चलो चलो, और आप नहीं लेकर गए, उसने गैस तो हो सकता है वहीं डाइपर में या फिर जो भी पैंट में पास कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम जब उसे सच में सुसु पॉटी आई होगी ना, उसे लगेगा मम्मी पापा नहीं लेके जाएंगे, बोलूँगा अभी तो हो सकता है हार्डली एक बार इशारा करे, या तो वो ना भी करे एंड डाइपर में या पैंट में ही वो अपना सुसु पॉटी जो भी है वो कर दे। तो इससे उनको सुसु पॉटी की आदत नहीं लग पाएगी, लाइक पॉटी जाने की आदत नहीं लग पाएगी। इसलिए प्लीज़ उनके क्यूज़ को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट इज़, आपको कुछ टाइम ऐसा है, कुछ टाइम्स ऐसे होते हैं जब आपको बच्चों को खुद ले जाके सुसु पे बिठाना पड़ता है, पॉटी पे बिठाना पड़ता है, सीट पे, ठीक है। पहली बात तो उनका पॉटी सीट बहुत ही हैंडी रखो कि आप जस्ट वॉशरूम में गए हो और तुरंत लगा दिया और उनको बिठा दिया, इस तरह से हैंडी होना चाहिए, ठीक है। सोने के पहले और सुबह उठने के बाद उनको पॉटी सीट पे ज़रूर से ज़रूर बिठाओ। भले ही वो सुसु करेंगे लेकिन उनको रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। और खाने के पहले और खाने के बाद, देखो याद रखो, अगर खाने के पहले वो सुसु नहीं गए हैं और तो वो खाना ढंग से नहीं खाएंगे, उनको लग रही है सुसु लग रही है, उनको आपने करने नहीं दिया या वो कर नहीं पाए हैं, तो वो फ्री होके खाना भी ढंग से नहीं खा पाएंगे। या हो सकता है खाना खाते खाते उन्होंने सुसु पॉटी कर दिया, तो वो आपके लिए भी बहुत ही मैसी हो जाएगा एंड बच्चे के लिए भी बहुत ही मैसी हो जाएगा। सेकेंड चीज़, बच्चे नॉर्मली खाना खाते समय पानी कंटिन्यूसली पीते रहते हैं, तो उनको इसलिए खाने के बाद मैंने कहा उनको वॉशरूम ले जाना बहुत ज़रूरी है। खाना खाने के 10-15 मिनट बाद लेके जाओ, तुरंत ले जाने की ज़रूरत नहीं, बट 10-15 मिनट बाद उनको वॉशरूम में ज़रूर लेके जाओ, उनको रिलीज़ होने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़, याद रखिए हर 2 घंटे में अगर आपका बच्चा क्यू नहीं दे रहा है तो, ठीक है, कई बार ऐसा होता है बच्चा थोड़ा टाइम लेता है क्यू देने को, राइट। तो हर 2 घंटे में आप खुद बच्चे को ले जाके पॉटी सीट पे बिठाइए और उनको सुसु पॉटी जो भी है वो करने दीजिए। उधर ही खड़े रह के उनसे थोड़ी देर बात कीजिए, सुसु आ रही है, पॉटी आ रही है, वाओ तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, तुम तो अब पॉटी सीट पे बैठने लगे। इस तरह से उनसे जस्ट थोड़ा थोड़ा बात कीजिए ताकि वो उस पर बैठे रहे रिलैक्स होके, ठीक है। फोर्थ थिंग इज़, पूरा प्रोसेस हर बार आपको उनको कराना है। पूरा प्रोसेस का मतलब है पैंट किस तरह से नीचे करनी है, डाइपर अगर पहना है या पैंटी पहना है, जो भी पहना है उसको किस तरह से नीचे करना है, या अगर फ्रॉक है तो फ्रॉक ऊपर करके देन पैंट नीचे करके किस तरह से बैठना है। उठने के बाद फ्लश करना है पहले, उसके बाद जो जेट स्प्रे होता है उससे अपना पॉटी का और सुसु का जगह साफ़ करना है, देन टिश्यू पेपर से उसको क्लीन करना है, लाइक ड्राई करना है, देन पैंट पहनना है एंड जो फुल पैंट होगा या फ्रॉक होगा उसको ढंग से पहनना है, एंड उसके बाद हाथ साबुन से अच्छे से धोना है, देन पैर अच्छे से धोना है। ये सब जो पूरा प्रोसेस है ना, ये आपको एवरी टाइम कराना है। टू स्टार्ट विद, अगर बच्चा लाइक 2-2.5 साल का है या 3 साल का भी है तो आप ही क्लीन करोगे, राइट, सुसु पॉटी जो भी हो,
तो भी बच्चे को वो प्रोसेस पता होना चाहिए कि मम्मा पहले जेट स्प्रे से साफ़ करेंगी, धोएंगी, पॉटी सुसु जो भी धोएंगी, एंड उसके बाद वो टिश्यू पेपर निकाल के पहले क्लीन करेंगी, देन मुझे पैर धोना है, हाथ अच्छे से धोना है, भले ही उन्होंने नहीं छुआ हो, आपने साफ़ किया हो, लेकिन स्टिल बच्चे को पहले हाथ अच्छे से धोना है, पैर धोना है, ड्रेस ठीक करना है, देन ही बाथरूम के बाहर निकलना है। एक और पॉइंट जो मेरे 5 पॉइंटर्स में नहीं है, बच्चों को कभी किसी और के सामने आप पैंट शर्ट उनका नहीं उतारोगे या उनको कभी नंगा नहीं करोगे। ये मैं हर बार बोलती हूँ, ये मैं फिर से बोल रही हूँ। अगर वो सुसु पॉटी भी कर रहे हैं, जैसे बड़ों को ट्रीट करते हो वैसे ही बच्चों को ट्रीट करना है। अगर वो बाथरूम में सुसु पॉटी करें, दरवाज़ा बंद होना चाहिए दोस्तों। रिमेंबर, आपको उनको सिखाना है कि उनको उनकी बॉडी की रिस्पेक्ट और बॉडी की सेफ सिक्योरिटी कैसे करनी है। आजकल की सोसाइटी ज़्यादा सेफ़ नहीं है, सो बेहतर है आप अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही ये सब सिखाएं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्लीप टाइम पे थोड़ा डाइपर कुछ दिनों तक रखो। लाइक डाइपर ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं, पॉटी ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप डाइपर कंप्लीटली हटा दोगे। स्लीप टाइम पे कुछ दिनों और रखने का रीज़न 2-3 है। पहला तो ये कि नींद आप दोनों की ख़राब नहीं होगी, बेड मेसी नहीं होगा, एंड क्या होता है नींद जब पूरी नहीं होती ना, नेक्स्ट डे बहुत बुरा जाता है, बहुत चिड़चिड़ बच्चे के लिए भी आपके लिए भी। ऑफकोर्स एवरी सिंगल डे हमारे पास बहुत सारा काम होता है, हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए स्लीप टाइम पे रखो। अब इसमें क्या होगा, आपको बच्चे को बस ये बोल के सोना है कि बेबी डाइपर में सुसु मत करना, डाइपर में सुसु मत करना। बीच में अगर आपकी नींद खुल रही है कभी, या बच्चा भी आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत हिल रहा है या नींद खुल रही है, तो उसको उठा के थोड़े दिनों तक खुद लेकर जाओ बाथरूम में, सुसु कराओ। सोने के पहले आप करा दोगे ना तो ज़्यादा उनको नहीं ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी लेके जाओ, उनको सुसु कराओ एंड देन सुलाओ। धीरे धीरे वो डाइपर में करना कम करेंगे और उसके बाद वो डाइपर में बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी ऐसा टाइम हो गया है कि हमें डाइपर शिवान्या को पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा। सोते वक्त भी हम एक आध बार ये सोच के पहनाते हैं, जब वो बहुत थकी हुई होती है, सो चुकी होती है, तभी हम उसको पहनाते हैं, कि वरना वो डाइपर में भी अब सुसु नहीं करती। वो रात को भी हमें उठाएगी, भले ही आधी नींद में बोले, लेकिन वो हमें बताती है कि मुझे पोती जाना है। और वो अब सुसु को भी पोटी ही बोलती है, बिकॉज अभी उसके लिए बहुत टाइम है सुसु एंड पॉटी में डिफरेंस करना। उसे लगता है जो भी आ रहा है वो पॉटी ही है। जब वो कर लेती है देन शी सेज कि नहीं सुसु था। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे बच्चे सीखेंगे, लेकिन आपको भी इस प्रोसेस को, ये जो पूरा 5 पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। इससे आपके लिए भी आसानी होगी, बच्चे के लिए भी अडेप्ट करने में बहुत आसानी होगी। तो हमारे ये पॉइंटर्स इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, और इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ और आपने अपने बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग कैसे की, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई भी सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हो, एंड रिमेंबर, हम हर सवाल का जवाब देते हैं। अब तक हमारे पास ऐसा एक भी सवाल नहीं आया होगा जिसका हमने जवाब नहीं दिया होगा, या ऐसा कोई भी कमेंट नहीं आया होगा जिस पे हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया होगा। तो हम हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं, सवालों के जवाब देते हैं। सो बेफिक्र होकर अपने क्वेश्चंस पूछिए, थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन जवाब ज़रूर आएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफ़ी विद मॉम। कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।